हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 साइंस का चैप्टर 2। तो आप सभी बुक्स अपने साथ रखिए ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इस चैप्टर में हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। Parts of our body. When you look in the mirror, you see the external parts of your body. जब हम शीशे में देखते हैं अपने आप को तो हमें अपने बॉडी के आउटर पार्ट्स यानी एक्सटर्नल पार्ट्स दिखाई देते हैं, यानी जो पार्ट्स बाहर हैं। कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि इंटरनल हैं, जैसे हमारा स्टमक, हमारे लिवर, किडनी, लंग्स, ये सब हमें दिखाई नहीं देते। हमारे हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक, ये सब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें शीशे में दिखाई देते हैं जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। What lies inside? अब बॉडी के अंदर क्या है? अंडर द स्किन देयर आर मसल्स एंड बोन। जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे होती हैं हमारी मसल्स और बोन्स, यानी मसल्स और हड्डियाँ। देयर इज सम फैट टू, और कुछ उसके नीचे बॉडी फैट भी होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव कोल्ड से। ठीक है, द मसल्स एंड बोन्स हेल्प यू मोर एंड द फैट कीप्स यू वार्म। मसल एंड बोन्स जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। कैसे, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। और जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है। मैंने बताया आपको, ज़्यादा कोल्ड होता है तो उससे हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है? जो हमारे स्किन के नीचे फैट की लेयर है वही जो है इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल लिविंग मशीन। ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है जो कि लिविंग है, जो कि चलती फिरती एक मशीन है। इट कैन डू मैनी थिंग्स विच अदर मशीन्स कैन नॉट डू। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो बाकी की मशीन्स नहीं कर सकती। आवर बॉडी हैज़ अ डेफिनेट शेप। हमारी बॉडी की एक शेप होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के हर पार्ट की देखिए, हाथ की एक शेप है, पैरों की शेप है, हमारे फेस की एक शेप होती है। तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की और पूरी बॉडी की ही एक डेफिनेट शेप होती है। देयर आर मैनी पार्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हमारी बॉडी का हर पार्ट एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी एक अलग अलग काम करते हैं जो भी काम उन्हें दिए गए हैं। जैसे आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। ठीक है, तो इस तरह से अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स एंड एक्टिविटी बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अपनी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके हम अलग अलग काम करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन। इन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने में। ठीक है, नीचे आपको देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स लोकेट करके दिखाए गए हैं। ये आप छोटी क्लासेस से इस तरह से डायग्राम के थ्रू बॉडी पार्ट्स देखते आ रहे हैं। तो आप सभी को ये बॉडी पार्ट्स पता होने चाहिए और इनके स्पेलिंग्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, वी नो दैट आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स कहलाते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं आउटर इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में। जैसे आँखें कोई बाहर की चीज़ को देखती है तभी हम उसको पहचान पाते हैं। हमारे कान किसी की आवाज़ को सुनते हैं तभी हमें कोई भी बात पता चल पाती है। ठीक है, हमारी जो टंग होती है वो किसी चीज़ को टेस्ट करती है तो हमें पता लगता है कि उसका स्वाद कैसा है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स में आते हैं, यानी जो टोटल हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमको हेल्प करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, डिटेक्ट करने में। कौन कौन से हैं अपने पास 5 सेंस ऑर्गन्स? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, आइज हमें किस में हेल्प करती हैं? देखने में। ईयर्स हमें हेल्प करते हैं सुनने में। नोज़ हमें हेल्प करती है कोई भी चीज़ सूंघने में। टंग हमें हेल्प करती है स्वाद का पता करने में। और स्किन से हमें किसी चीज़ को टच करके पता चलता है कि किसी चीज़ का
टेम्परेचर कैसा है या उसका टेक्सचर कैसा है, वो गर्म है या ठंडी है, वो मुलायम है, कठोर है या कैसी है, ठीक है। तो स्किन हमें उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा देती है। वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच विद द हेल्प ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स। तो इन सब की मदद से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई चीज़ स्मेल कर सकते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमें अपनी इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी हमारे आसपास के वातावरण को रिकॉग्नाइज करने में, उसकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट, माई लिम्स। लिम्स बोला जाता है जो आपके आर्म्स और लेग्स वाले पार्ट्स हैं, इन्हें लिम्स बोला जाता है। आर्म्स बॉडी में ऊपर की तरफ है, इसलिए इसे अपर लिम्स बोला जाता है। जो आपके लेग्स हैं वो बॉडी में नीचे की ओर हैं, तो इसको लोअर लिम्स बोला जाता है। इन अवर बॉडी द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स, इनको बोला जाता है लिम्स। अवर आर्म्स एंड अपर लिम्स एंड अवर लेग्स आर लोअर लिम्स। जैसा मैंने आपको बताया, आर्म्स को बोला जाता है अपर लिम्स क्योंकि ये बॉडी में ऊपर की तरफ लोकेटेड हैं, एंड लेग्स को बोला जाता है लोअर लिम्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में नीचे की ओर हैं। नेक्स्ट है आर्म्स। वी हैव 2 हैंड्स, हमारे पास 2 हैंड्स हैं। वी कैन टच थिंग्स विद अवर हैंड्स, अपने हैंड की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर पाते हैं। वी कैन डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, राइटिंग, पेंटिंग, होल्डिंग, क्लैपिंग, वेविंग विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड्स। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने हाथों की मदद से करते हैं, जैसे कुछ खाना, कुछ लिखना, पेंटिंग करना, किसी चीज़ को पकड़ना, क्लैपिंग करना, हाथ हिलाना, ये सारी चीज़ें हम किसके मदद से करते हैं? अपने हाथों की। ईच आर्म्स हैज़ 2 पार्ट्स जॉइंट एट द एल्बो, हर आर्म में 2 पार्ट होते हैं, जो दोनों पार्ट्स कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं? एल्बो पे, ठीक है, जहाँ से आपके आर्म को, अपने हाथ को आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। जो आपकी कोहनी होती है वहाँ से आपके दोनों आर्म्स में, एक आर्म में आपके जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एल्बो के थ्रू आप अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर जॉइंट टू रेस्ट ऑफ द आवर बॉडी एट शोल्डर्स, और द आर्म्स आर जॉइंट टू द हैंड्स एट रिस्ट। जो हमारे आर्म्स हैं वो हमारे हाथों से, यानी जो हमारी हथेली है उससे किससे जुड़े हुए हैं? कलाई के थ्रू, जिसको हम रिस्ट बोलते हैं। एंड दे आर जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी एट शोल्डर्स, और ये हमारी पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं शोल्डर से, ठीक है। तो आपके शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, 3 जॉइंट आपको देखने मिलेंगे आर्म्स में। देखिए मैं यहाँ पर आपको लोकेट करके दिखाती हूँ। एक जॉइंट आपको यहाँ मिलेगा शोल्डर पे, एक जॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको एल्बो पे, और एक जॉइंट यहाँ रिस्ट पे यानी हमारी कलाई पे, ठीक है। तो ये जॉइंट्स आपको अपनी आर्म्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेग्स यानी हमारे लोअर लिम्स। वी हैव 2 लेग्स, वन इज लेफ्ट लेग एंड सेकेंड वन इज राइट। अपने पास 2 लेग्स हैं आर्म्स की तरह ही, राइट एंड लेफ्ट लेग। ईच लेग जॉइंट्स टू द नी, अपर पार्ट ऑफ द लेग इज थाई। हमारी बॉडी में, हमारे लेग में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो बोला जाता है थाई, यानी जो आपकी जांघ वाला पोर्शन है, और उसके बाद नी है आपका घुटना, और उसके नीचे आपकी लेग का नीचे वाला पोर्शन नी के थ्रू थाई से अटैच है, ठीक है। यानी आपकी जो थाई है और नीचे वाला पोर्शन है, उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? हमारा नी जॉइंट। जैसे हमारे आर्म्स में हमारी एल्बो ने, कोहनी ने दोनों पार्ट्स को जोड़ा था, वैसे ही पैरों में घुटने जो हैं वो अपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ईच लेग जॉइंस टू द बॉडी एट द हिप। हमारा जो पैर है, जैसे हमारे हाथ हमारी बॉडी से जुड़े हैं शोल्डर पे, वैसे हमारे लेग्स जो हैं वो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं हिप पर। ईच फुट जॉइंस टू ईच लेग एट द एंकल। और जो नीचे वाला आपका फुट वाला पोर्शन है वो आपके एंकल से, यानी आपके जो नीचे वाला फुट वाला पोर्शन है वो आपके ऊपर वाले नी के नीचे वाले पार्ट से अटैच है, किसके थ्रू? एंकल के थ्रू, ठीक है। यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम में तीनों जॉइंट्स दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आपका हिप वाला जॉइंट है, ये है आपका नी जॉइंट, और यहाँ पर होता है आपका एंकल वाला जॉइंट, जहाँ पे आपकी ये एंकल जो है वो अटैच होती है आपके पैरों से, ठीक है। वी कैन स्टैंड, वॉक एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद अवर लेग्स। आपको पता है अपने लेग्स हमारे किस में हेल्प करते हैं? हमको चलने में, भागने में, इधर उधर घूमने में, इन सब में हमारी मदद कौन करते हैं? हमारे पैर। वी यूज़ अवर लेग्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग, क्लाइंबिंग एंड डांसिंग। हम अपने पैरों को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, खेलने के लिए, कहीं चढ़ने के लिए या डांसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हैं हमारे लेग्स की बातें। फिर वी कैन नॉट रन विदाउट अवर लेग्स।
हम जो है अपने पैरों के बिना भाग भी नहीं सकते। वी कैन ऑल्सो डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। वी कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ आवर लिम्स। तो अपने पैरों की मदद से हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा है। और अपने दोनों लिम्स यानी अपने हाथों और पैरों की मदद से आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल में भी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, तो इस तरह से एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं अपने दोनों लिम्स यानी आपके अपर लिम यानी आपके हाथ और जो लोअर लिम है पैर, इनकी हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है माई नेक। द नेक्स्ट कंटेन्स वेसल्स दैट लिंक्स स्ट्रक्चर इन द हेड टू द बॉडी। हमारी जो नेक है वो हमारे हेड को कनेक्ट करती है किससे? हमारी पूरी बॉडी से। द नेक इज द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अवर नेक जॉइंस अवर हेड। Our heads move upwards, downwards, right and left with the help of our neck. हमारी जो नेक है वो हमारे हेड को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है और ये हमारे हेड से जुड़ी हुई होती है, तो इसीलिए हम अपनी नेक की मदद से अपने सर को ऊपर नीचे दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। ठीक है। वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अ नेक। अब हमारी आइज़ जो हैं वो हमारे फेस पे, हमारे हेड पे फ्रंट में आगे की तरफ लगी हुई हैं। तो अगर आपको साइड की या ऊपर नीचे की चीज़ें देखनी हैं तो इसके लिए हमें अपनी हेड को मूव करना पड़ेगा, और हमारे हेड को मूव करने में कौन हेल्प करता है? नेक। तो अपने नेक की मदद से ही हम इधर उधर की चीज़ें भी देख पाते हैं। ठीक है। देखो आपको फिगर में यहाँ पर ऐसे दिखाया भी हुआ है कैसे जो है हेड की मूवमेंट यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रही है। किसकी मदद से? नेक की मदद से। यहाँ नेक की मदद से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है हमारे हेड का। नेक्स्ट है माई एब्डोमेन एंड चेस्ट। एब्डोमेन एंड चेस्ट। द चेस्ट एंड एब्डोमेन्स आर अपर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी जो चेस्ट होती है और एब्डोमेन जो होता है यानी आपके जो पेट के थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, स्टमक के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एब्डोमेन बोला जाता है। ये दोनों आपके बॉडी के अपर पार्ट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऊपर की ओर है। जैसे हाथ ऊपर की ओर थे इसलिए उसे अपर लिम्स बोला हमने, वैसे ही इसको हम अपर पार्ट बोलते हैं बॉडी का। लंग्स एंड हार्ट्स आर इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्लेस्ड इन द चेस्ट। हमारी चेस्ट में हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को रखा गया है। वो है हमारे लंग्स यानी फेफड़े जो हमें सांस में लेने में मदद करते हैं, और हमारा हार्ट यानी हमारा जो दिल होता है उसको भी हमारी चेस्ट में रखा गया है। लंग्स एंड हार्ट आर इंटरनल ऑर्गन्स। अब लंग्स और हार्ट क्या है? इंटरनल ऑर्गन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया चैप्टर के कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर हैं, जो हमें ऊपर से नहीं दिखाई देते, इन्हें बोला जाता है इंटरनल ऑर्गन। अब आप अपने हार्ट को नहीं देख सकते, आप अपने लंग्स को नहीं देख सकते, तो ये सब हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स। आवर चेस्ट इज कवर्ड विद अ फ्रेम ऑफ फ्लैट बोन्स कॉल्ड रिब केज। हमारी जो चेस्ट है वो कवर्ड होती है फ्रेम ऑफ बोन्स से, यानी बोन्स का पूरा एक ढांचा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बोन्स लगी हुई हैं दोनों ओर, ये पूरा एक ऐसा केज यानी पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? रिब केज। ठीक है। अवर लंग्स एंड हार्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ये बोन्स होती हैं इसलिए ये हार्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं? हमारे लंग्स और हार्ट जो कि इनके अंदर प्लेस्ड होते हैं, ये उन दोनों को प्रोटेक्शन का काम देती हैं। ठीक है। एब्डोमेन इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द पार्ट बिलो द रिब केज। रिब केज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक मसल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एब्डोमेन वाला पोर्शन, जो रिब केज के जस्ट नीचे होता है। लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर मेन पार्ट्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं, उनमें है लिवर, स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन यानी जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं। ये सब हमें हेल्प करती हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को पचाने में। ठीक है। नेक्स्ट माई मसल्स एंड बोन्स। अब हमारी मसल्स और बोन्स क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को? द हार्ड पार्ट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड बोन्स। जब आप अपनी बॉडी को ऐसे प्रेस करोगे, दबाओगे थोड़ा, तो आप देखेंगे हमारी बॉडी अंदर से हार्ड है। ये हार्ड क्यों है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक हार्ड पूरा ढांचा लगाया गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की शेप जो है वो फिक्स रहे, वो है हमारी बोन्स। जैसा कि आपको यहाँ पर हड्डियों का एक ढांचा भी दिखाई दे रहा होगा अपनी बुक में।
यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरी बोन्स जो है ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। वी कैन टच देम इन अवर फोरहेड, ये हमारे माथे में भी है, नोज़ में भी मिलेगी आपको। हमारी जो रिब्स हैं यानी पीठ पे भी रिब्स जो अभी हमने देखी, रिब केज वहाँ पे मिलेंगी। फिर एल्बोज हमारी कोहनी में मिलेगी, हमारे घुटनों में मिलेंगी। बोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती हैं। हमारी बॉडी की जो एक डेफिनेट और फिक्स शेप है वो किसकी वजह से है? इन्हीं बोन्स की वजह से। द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाई बोन्स, हमारी बॉडी के जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए ये बोन्स हमें हेल्प करती हैं। मसल एंड बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो यानी जो आपको ये ऊपर वाला जो ऐसा पोर्शन लग रहा है जो सॉफ्ट सा है वो मसल्स हैं। वो मसल्स और बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो फ्लैशी बंडल्स होते हैं, यानी कि फ्लैश आपको ये जैसा आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने मीट देखा हो तो उसमें जो ऊपर बॉडी पोर्शन होता है जो काफ़ी फ्लैशी सा होता है, काफ़ी मुलायम सा पोर्शन होता है उसको मसल वैसे ही हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं। तो ये जो मसल्स हैं और ये हमें हेल्प करती हैं रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड मूविंग में, क्योंकि बोन्स ही नहीं है, बोन्स के ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई गई मसल्स की, जो कि एक सॉफ्ट पोर्शन है, बट वो क्या करता है, सभी बोन्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को इजीली मूव कर पाते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स हेल्प अस वॉक एंड रन एंड स्माइल, ये मसल्स ही हमें हेल्प करती हैं चलने के लिए, भागने के लिए और स्माइल करने के लिए। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी फ्रेम अप अवर स्केलेटन, ये सारी बोन्स जब मिलके हम इस तरह से ऐसे सजा देते हैं तो इस तरह से, तो इसको बोला जाता है स्केलेटन। ठीक है, ये है हमारी बॉडी का स्केलेटन वाला पोर्शन। तो स्केलेटन जब सारी बोन्स को इस तरह से अरेंज कर दिया जाएगा तो इसको पूरा स्केलेटन बनता है ये हमारी बॉडी का। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन्स दिए हैं, आपको इनके नाम लिखने, जैसे आइज़, टंग, फिर यहाँ पर आपकी स्किन दिखाई हुई है, या अपर लिम्ब भी आप इसको आर्म्स बोल सकते हैं। देन नीचे आपके लोअर लिम्स यानी लेग्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टमक वाला पोर्शन दिखाया गया और ये जो है ये बोन्स हैं। तो ये सब आप स्पेस जो दिया है आपकी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा। इनसाइड अवर बॉडी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स मिल के कोई एक काम करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, हमारा खाना पचाने में हमारा कौन कौन हेल्प कर रहा है, लिवर हेल्प कर रहा है, स्टमक हेल्प कर रहा है, हमारी इंटेस्टाइन्स हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जब कई ऑर्गन मिलके कोई एक काम करते हैं तो उसको बोला जाता है एक सिस्टम, तो इन्हें बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। आवर बॉडी वर्क्स विद ऑर्गन सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम है और उनकी हेल्प से ही पूरी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें हेल्प करता है सांस लेने में, स्केलेटन सिस्टम ने हमारी पूरी बॉडी की शेप बनाई हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो हमारी बॉडी को मूव करने में, रन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके भेज चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप उन्हें अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ, आप सभी अपने चैप्टर की रीडिंग खुद से ज़रूर करें ताकि आपको रीडिंग करते वक्त पता चले कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।